एक महापुरुष पैदा करने के लिए एक महिला को कैसा जीवन जीना चाहिए, एक अच्छे निर्माण औलाद का करने के लिए एक महिला को ऐसा जीवन जीना चाहिए। देखिए, इस कथा में पति की महिमा नहीं है, केवल मां की महिमा है। राम जी की कथा में केवल मां की महिमा है। आगे भी कथा सुनाऊंगा, और भी कथाएं आएंगी। दत्त भगवान का जन्म हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप दत्त भगवान के अंग में स्वरूप में दिखाई पड़े। 24 गुरुओं का ज्ञान लेकर दत्त भगवान ने साधना करके पूरी दुनिया को उपदेश दिया। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी गुरु बनाया। अरे पंडाल में बैठे श्रोता सुनो, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी गुरु बनाया। 24 गुरु धारण किए ज्ञान के। और तुम लोग इतने अज्ञानी हो गए हो, केवल मांस अंडा खाने के चक्कर में गुरु के बगैर घूम रहे नुगरे। अरे किसी दिन आ जाओगे चक्कर में ट्रेन के, किसी दिन ट्रक के चक्कर में आ जाओगे, किसी दिन हार्ट की जो नली है वो ब्लॉक हो जाएगी, रह जाओगे धरे के धरे। बिना गुरु के जाओगे तो कहीं न्योला बनोगे, कहीं बिछुआ बनोगे, कहीं कीड़ा बनोगे, मकोड़े बनोगे। कम से कम ISI की मार का लगा के मरोगे तो ज्यादा नहीं तो दोबारा तो जामताड़ा में आके महामंडल बनोगे, कम से कम मनुष्य बन जाओगे, फिर कथा सुनने का मौका मिलेगा। इस जन्म में नहीं तो कम से कम अगले जन्म में तो उद्धार हो जाएगा। इसीलिए सब कुछ मत करो पर गुरु जरूर बनाओ। जल्दी अंडा छोड़ो, जल्दी मांस छोड़ो। गुरुजी आपकी बातें सुन सुन के हम अंडा छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम तो लगातार सुन रहे हैं आपको। पर मुश्किल यह है कि हमारे घर में परंपरा है काली माता पे मांस चढ़ाने की है। परंपराएं तो गलत भी होती हैं। दारू पापा पीता था तुम्हारा, तुम दारू पीना जरूरी है? पापा जुआ खेलता था, तुम्हारा जुआ खेलना जरूरी है? पापा ने 5 ब्याह किए, तुम्हें 5 ब्याह करना जरूरी है? जो पापा गलत कर गया वो बेटे को नहीं करना है, उसका सुधार होना चाहिए। गलत परंपराएं समाज में है, उन्हें बदलो। बेटे का विवाह आने वाला है, बलि चढ़ेगी बेटे के विवाह से पहले। अरे किसी के पुत्र को मारकर अपने पुत्र को कैसे तुम खुश रख सकते हो? ये अज्ञान का काम छोड़ो। 200 लीटर दूध मंगवाओ, बड़ी सी कढ़ाई में उसकी हलवा बनवाओ, रबड़ी बनवाओ, देवी पे चढ़ाओ, देवा पे चढ़ाओ। हाय 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 हाय, दोना में रबड़ी डाल के थोड़ी बर्फ डाल के जब खाओगे ना, सब देवी देवता पेट में खुश हो जाएंगे। और जो तुम टांग चूसते हो ना, सब देवता नाराज हैं अंदर पेट में, क्योंकि जो लहसुन घुसड़ रहा, प्याज घुसड़ रहा, लौंग इलायची घुसड़ रहे, दुनिया भर का मसाला ठूस दिया बकड़े में और फिर खा रहे हैं उसे। देवता सब पिघल पिघल कर रहे हैं, ढिक 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 कर रहे हैं, भागो भागो भागो, और छाती से निकल के भाग रहे हैं देवता। गुरुजी छाती में देवता रहते हैं, कैसे भाग रहे हैं? बिल्कुल रहते हैं, छाती में देवता बिल्कुल रहते हैं। कैसे रहते हैं? भक्ति के रंग में रंगे, भक्ति के रंग में रंगे, हनुमान नजर आए। और जब फाड़ दिया सीना, जब फाड़ दिया सीना, सीताराम नजर आए, आए सीताराम नजर आए, आए सीताराम नजर आए, आए सीताराम नजर आए। जब फाड़ दिया सीना, जब फाड़ दिया सीना, सीताराम नजर आए, आए सीताराम नजर आए, आए सीताराम नजर आए, आए सीताराम नजर आए। भक्ति के रंग में रंगे, हनुमान नजर आए, भक्ति के रंग में रंगे, हनुमान नजर आए, भक्ति के रंग में रंगे, हनुमान नजर आए, भक्ति के रंग में रंगे, हनुमान नजर आए। जब फाड़ दिया सीना, जब फाड़ दिया सीना, सीताराम नजर आए।
पंडाल में एक हाथ तो फाड़ के दिखाओ, ऐसे फाड़ दो, कपड़ा ही फाड़ दो। क्या निकलेगा तुम्हारे? सीना फाड़ दिया तो खून निकलेगा, खून। जब फाड़ दिया सीना, जब फाड़ दिया सीना, जब फाड़ दिया सीना, जब फाड़ दिया सीना, सीताराम नजर आए, सीताराम नजर आए, सीताराम नजर आए, जब राम नजर आए, भक्ति के रंग में रंगे, भगवान नजर आए, भक्ति के रंग में रंगे, हनुमान नजर आए, भक्ति के रंग में रंगे। साड़ू है, साड़ू 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 है ना तुम? इंद्रदेव महाराज ने पर्ची खोल दी साड़ू की। सुमी जी साड़ू साड़ू, देख लो इंद्रदेव महाराज। ये सीने में, हाँ ये सीने में कौन है? हड्डी मांस। पंडाल वालों, मछली को पानी में तैरने दो, क्यों मार कर खा जा रहे हो? और फिर कहते महाराज घर में शांति नहीं, महाराज घर में दुख है, महाराज घर में फलाना है। पहले शांति मन में लाओ, हृदय में लाओ, कर्म सुधारो, भक्ति के रंग में रंगे, भक्ति के रंग में रंगे, भक्ति के रंग में रंगे, हनुमान नजर, हनुमान नजर आए, हनुमान नजर आए, आए हनुमान नजर आए, भक्ति के रंग में रंगे, भक्ति के रंग में रंगे, हनुमान नजर आए, आए हनुमान नजर आए, हनुमान नजर आए, आए हनुमान नजर आए। जब फाड़ दिया सीना, जब फाड़ दिया सीना, जब फाड़ दिया सीना, सीताराम नजर आए, आए सीताराम नजर आए, आए सीताराम नजर आए, आए सीताराम नजर आए। भटके रे मन काय भटके, काय भटके रे मन काय भटके, काय भटके रे मन काय भटके, काय भटके रे मन काय भटके, मन ले ले रे ले ले मन ले ले रे ले ले मन ले ले रे ले ले मन ले ले राम को नाम इत उत काय भटके, मन ले ले राम को नाम इत उत काय भटके, मन ले ले हरि को नाम, इत उत काय भटके, मन ले ले रे ले ले मन ले ले रे ले ले मन ले ले रे ले ले मन ले ले मन ले ले रे ले ले मन ले ले रे ले ले मन ले ले राम को नाम इत उत काय भटके, मन ले ले राम को नाम इत उत काय भटके, मन
सतगुरुदेव भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। भगवान सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, आज भगवान दत्त ने अनुसुईया के गर्भ से इस तरह जन्म लिया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने वर्ण शंकर औलाद जो पैदा हो रही है तुम्हें सताने वाली, उसके साथ साथ दूसरा पक्ष है कि स्वयं भगवान भी तुम्हारे घर आ सकते हैं पुत्र बनकर, पुत्री बनकर। पर उसके लिए कैसी माँ होनी चाहिए, कैसा माँ का कर्तृत्व होना चाहिए। भगवान सुखदेव कहने लगे, राजन, भगवान ऐसे दयालु हैं कि भक्तों के लिए कितने रूप धारण कर लेते हैं। आज भगवान ने ब्रह्मा की मदद करते हुए पालन करते पृथ्वी दान की थी। बराह अवतार लेकर के हिरणाक्ष का वध किया था कल कथा में। और जब हिरणाक्ष का वध हो गया तो हिरणाक्ष के वध का प्रतिशोध हिरण्याकश्यप ने लिया। दोनों भ्राता हैं। महर्षि कश्यप के यहां इनका जन्म हुआ और इस जन्म में भी माता ही कारक है और कारण है। महर्षि कश्यप के दो विवाह हुए, अदिति और दिति से। अदिति ऐसी माता है जो धर्म नियम संयम पालन करती है और दिति ऐसी माता है कि जब उनके मन में इच्छा पैदा हो गई वासना की, तब ही उनको वासना तृप्ति करनी चाहिए, नहीं तो वो क्रोधित हो जाती थी। एक दिन महर्षि कश्यप ध्यान कर रहे थे, संध्या काल था, सूर्य अस्त हो रहा था और उसी समय ध्यान अवस्था में ही चली गई वासना की तृप्ति के लिए। महर्षि कश्यप ने देवी को बहुत समझाया पर नहीं मानी और देवी को कहा, देवी दिया जलाओ, यज्ञ करो, यह कर्म इस समय करने का नहीं है। पर जब दिति नहीं मानी, वासना अंध हो गई, तो महर्षि कश्यप को पति होने के नाते उनकी इच्छा पूरी करनी पड़ी। तब महर्षि कश्यप ने दिति को श्राप दे दिया कि तेरे गर्भ से राक्षसों का ही जन्म होगा। तत्वाम योग ब्राह्मणम तम पुरुषम या न धीमहि। हो तो यही सब घरों में रहा है महाराज। है जब स्त्री या पुरुष दोनों वासनांध हो जाते हैं और उसका परिणाम है कि गर्भ हो जाता है पेट में, तो उसका मतलब है राक्षस होना, कुटित बच्चों का जन्म होगा। क्योंकि जिन बच्चों को त्याग और तपस्या का प्रतीक मानकर पैदा नहीं किया गया है, वो बालक चाहे पढ़ने में होशियार हो, चाहे वो नौकरी में बड़ी पोजीशन पर हो, पर उनके अंदर दैत्य ही समाया हुआ है, राक्षस गुण ही समाया हुआ है। इसीलिए बहनों और प्यारे बंधुओं, सब कुछ आप नियोजन से करते हो, केवल औलाद के बारे में आंख बंद करके करते हो। है दुकान खोलोगे 1000 जगह पूछोगे, घर बनाओगे 100 पंडितों से पूछोगे, घर में मकान बनाना है तो आर्किटेक्ट से अलग अलग नक्शा बनवाओगे, बार बार दीवार गिरवा कर वास्तु सही करोगे, पर संसार में जब बालक पैदा करना है तब किसी को नहीं पूछ रहे हो। क्या होगा परिणाम? यही होगा जो तुम्हारे घरों में हो रहा है। सुनता नहीं, मानता नहीं, सुनता नहीं, मानती नहीं, सुनती नहीं, मानती नहीं, उड़नचू हो गई, भागनचू हो गई, लेमनचू हो गई, उड़ गई। कहां गई? किसी को नहीं पता कहां गई। 3 दिन हो गए लौटी नहीं। 24 साल की बेटी घर में घुसर पुसर हो रही है, पर बाहर वालों को पता ना चल जाए, इसीलिए किसी को नहीं बता रहे महाराज। ये क्या है? ये वही है जो आचरण नहीं किया, संस्कार नहीं दिए। हिरण्यकश्यप ने निश्चय कर लिया कि अपने भाई का बदला लूंगा, और हिरण्यकश्यप अपने भाई का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना चाहता है और ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लेकर ऐसा वर प्राप्त करना चाहता है जिससे विष्णु उसे मार ना सके। महारानी कयाधु हिरण्यकश्यप की पत्नी है, महातपस्वी महाधर्मात्मा। कल्पना सुनिए, कथा सुने। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ने एक भी बार पति का अभी साथ नहीं किया।
महारानी कयाधु ने यह व्रत लिया है, जब तक मेरा पति अपने मुंह से भगवान का नाम नहीं उच्चारण करेगा तब तक मैं इसके पुत्र की मां बनने वाली नहीं हूं। ये व्रत नारी धारण कर ले तो फिर सारे काम अच्छे हो जाएं। पर सब नारी तो ऐसी नहीं हो सकती। मंदोदरी जैसी और कयाधु जैसी, पति राक्षस और पत्नी भगवान विष्णु की भक्त। महारानी कयाधु ने देखा कि मेरे पति आज कहां जा रहे हैं, सज धज कर पूछा तो कहा, देखो कयाधु, आज मैं मद्राचल पर्वत पर जाकर के ब्रह्मा का ध्यान करूंगा, गुरुदेव शुक्राचार्य के मंत्र का जाप कर ब्रह्मा को प्रसन्न कर लूंगा और ब्रह्मा से वरदान मांगूंगा कि मुझे नारायण को मारने की शक्ति प्रदान करें और मैं विष्णु के हाथ से ना मर सकूं, ऐसा वर देवे। चला गया। महारानी कयाधु ने भगवान विष्णु का ध्यान किया, सुंदर सुंदर भोजन बनाए, घर को धोया, घर को पोंछा। और आज जब दुष्ट भगवान विष्णु का दुश्मन घर में नहीं था तो महारानी कयाधु ने भगवान को भोजन प्रसादी का काम किया। वो करने नहीं देता था पूजा पाठ। पति जाने के बाद में घर धोया, सुंदर देसी गाय के घी में पकवान बनाए और भगवान विष्णु को भोग लगा करके प्रसाद बनाकर भोजन को रख दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे नारायण, मेरे पति को आज ऐसी कृपा कर देना कि उसे ब्रह्मा जी प्रसन्न ना हो पाए। अगर आपको जीतने का उसने कामना की तो उसका कल्याण कभी नहीं होगा। हे परमात्मा, मैं आपकी भक्त हूं, मेरे पति का कल्याण हो ऐसा मैं चाहती हूं, इसीलिए ब्रह्मा की साधना, ब्रह्मा के भजन में बाधा डालो। तो महारानी कयाधु का वचन श्रवण करके भगवान तोते का भेष बनाकर मद्राचल पर्वत पर चले गए। जैसे ही हिरण्यकश्यप जैसे ही पूरब की ओर मुंह करके प्रातःकाल ध्यान के लिए बैठा, तभी भगवान नारायण तोते का रूप बना करके उड़ते हुए अपना ही नाम आकाशवाणी करने लगे, नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। कान में नारायण शब्द पढ़ते ही चिढ़ गया राक्षस, पगला गया, कमंडल फेंक के मारा, आसन उठा के फेंक दिया और क्या कहने लगा, अपशगुन हो गया, अपशगुन हो गया, अपशगुन हो गया। बोलो, आदमी की जब मौत आती है तो उल्टे उल्टे काम करता है और विपरीत बुद्धि हो जाती है। विपरीत बुद्धि हो गई। सारी दुनिया कोई भी अनुष्ठान करती है भगवान का नाम लेके और ये कहता है अपशगुन हो गया, नारायण नारायण शब्द कानों में पड़ गया। ऐसा अकेला नहीं है ये, जामताड़ा में भी हजारों की संख्या में निकलेंगे जिनको भगवान की कथा पसंद नहीं है। कई गालियां दे रहे होंगे, माइक की आवाज जा रही होगी दुकान पे तो मेरी माँ बहन कर रहे होंगे बैठे बैठे, यजमान की ऐसी तैसी कर रहे होंगे दुकान पर, ये और चिल्लाने आ जाते हैं बाबा कथा लेकर, कभी 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 कुछ, कभी कभी कुछ। पर ऐसे लोग दो चार होते हैं, पर लाखों लोग कथा के प्रेमी होते हैं। दो चार की कौन सुनता है? ये तो हमेशा रहा है और रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। इसीलिए गाली खाओ, कोई गाली दे पीठ के पीछे, जिसके जो कहना कहता रहे, पर परमात्मा गाली देने वाले का भी उद्धार करेगा। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा उनके कानों में जो पड़ रही है, इसलिए पाप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और आते आते 7वां दिन आएगा तो वो भी पांडाल में आकर ताली बजाने पहुंचेंगे, महाराज माफ करो गलती हो गई, पता नहीं था आप ऐसा सुनाते हैं, जीवन बचाने का कार्य बता रहे हैं आप। तो केवल कथा नहीं है ये, जीवन बचाने की योजना है, ये जीवन को दृढ़ करने की योजना है, व्यापार को बढ़ाने की योजना है। आत्मबल, सामाजिक बल, आर्थिक बल, सब कुछ बल इस कथा से बढ़ता है। केवल वक्ता प्योर होना चाहिए, फिर ये कथा आर पार कर देती है जीवन को। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ये दोनों भ्राता राक्षस कैसे बने? तब भगवान कहने लगे, ये दोनों के दोनों भगवान विष्णु के ही द्वारपाल हैं, जय और विजय। एक बार सनत कुमार ब्रह्मलोक में गए थे,
दरवाजे पर इनकी ड्यूटी लगी थी, किसी को महल में अंदर नहीं जाने देना है। लक्ष्मी नारायण दोनों सत्संग कर रहे हैं, विघ्न होगा। सनत कुमारों ने जाकर दरवाजा ठोका और इन्होंने ना बोला, विवाद हो गया। तो सनत कुमारों ने श्राप दे दिया कि इस दरवाजे पर सेवा के योग्य तुम नहीं हो, तुमने हमारा अपमान किया है, इसीलिए 3 बार तुम दैत्य कुल में जाओगे, राक्षस बनोगे। और 3 बार जब राक्षस बनने का श्राप लगा तो धिक्कार होने लगे, रोने लगे, चीखने लगे। तब भगवान लक्ष्मी नारायण उठ के आए। उन्होंने कहा क्या हुआ? तो कहा महाराज हम तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, ये महात्माओं ने श्राप दे दिया हमें राक्षस बनने का। तो भगवान विष्णु कहने लगे अरे जय विजय, ये सनत कुमार हैं, ये ब्रह्मचारी तपस्वी लोग हैं, इनका वचन कभी झूठा नहीं कर सकता मैं। और हाँ, तुम्हें राक्षस जब जब बनने का अवसर आएगा, तुम्हारा अवतार होगा, तब तब मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए धरती पर भी अवतार लेकर आऊंगा। प्रथम अवतार जय विजय का प्रथम अवतार हुआ हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। हिरणाक्ष पाताल में शासन करता था और हिरण्यकश्यप धरती के ऊपर आतंक मचाकर शासन करना चाहता था। हिरण्यकश्यप को अभी राजा बनने का मौका मिला नहीं, कोशिश कर रहा था। और धरती पर भी शासन करने के लिए भगवान विष्णु की कृपा चाहिए। तो ये कृपा कैसे लेना चाहता था? उन्हें मार करके धरती का राजा बनना चाहता था। प्रतिशोध ले रहा है भगवान से। आदमी मूर्ख भी रहे, पागल भी रहे, दारू पी के भी पिए, नशा करे तो करे, पर इतना भी पागल ना हो कि भगवान से युद्ध करने की सोचने लग जाए, परमात्मा से लड़ने की सोचे। लड़ाई हमेशा बराबर के में अच्छी होती है। हाँ? आपने पहलवानी के दंगल देखे हैं? किसी ने कुश्ती दंगल देखे? हाँ देखे। कुश्ती दंगल में क्या करते हैं? रेफरी बराबर का हाथ जुड़वाते हैं, बराबर का, और बराबर के हाथ जुड़वा के हार जीत होती है तो अच्छा लगता है। हाथी और बकरी का युद्ध, ये अच्छा लगेगा? युद्ध होने से पहले पूरी जनता जान जाएगी बकरी गई, बकरी गई, बकरी गई, क्या युद्ध है, क्या तमाशा, कुछ नहीं। 2 हाथियों में जब लड़ाई होती है तो तमाशे में आनंद आता है, युद्ध में आनंद आता है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा? भगवान विष्णु और हिरण्यकश्यप की युद्ध कैसी है? हाथी और बकरी जैसा साइज है। और ये मूर्ख हो गया है, प्रतिशोध की भावना इसके मन में पैदा हो गई, इसलिए पगला रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रही है। दूसरी जगह पर जाकर आसन डाला, सूर्य अस्त होने वाला है, इसने पश्चिम में मुंह कर लिया और अपने गुरुदेव का मंत्र जाप करने लगा। तोता वहीं मंडरा रहा था नारायण। जैसे ये मंत्र बोलता तोता वहीं आकाशवाणी से चिल्ला चिल्ला कर नारायण 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 नारायण। अब तो ये इतना उछल पुछल हो गया कि इसने दिन में भजन छोड़ दिया। इसने सोचा कि पक्षी वगैरह सब जब सो जाएंगे तब रात्रि में मैं अपनी साधना करूंगा। रात के 12 बजे फिर बैठा गुरु मंत्र जाप करने के लिए। इस बार तो भगवान ने तोते का रूप बदल दिया, स्वयं आ गए अपने रूप में, नारायण चतुर्भुज बन गए और अंधकार जैसे छाया। 12 बजे ये बैठा, भगवान ने एक लात मारी कस के इसके खोपड़े पर, और जब लात मारी तो ये लुढ़क पुढ़क हुआ। और जब इसने आसमान के ऊपर देखा तो आसमान में जब इसे दिखाई दिया 4 हाथ वाला विष्णु, गदा चक्र पद्म शंख, आकाशवाणी हो गई नारायण 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 नारायण। श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। 6 महीने का कह कर गया था घर से, शाम को ही रात में ही लौट के घर आया। पत्नी ने देखा कि 6 महीने की कह कर गया था दुष्ट, शाम को ही लौट आया ये तो। पत्नी जब तक पूजा पाठ करके भोजन भजन करके फ्री नहीं हुई तब तक घर पहुंच गया। पर पत्नी तो बहुत समझदार थी, उसे पता था कि इसका स्वभाव बहुत गंदा है और ये भजन करके आया है तीर्थ से, और इसके चेहरे पर लग नहीं रहा खुशी, मतलब कुछ गड़बड़ हुई है। तो पत्नी बाहर ही जल का लोटा भर लाई घर के दरवाजे के बाहर। पहले पति का स्वागत किया, धर्म निभाया, अर्घ चढ़ाया,
और फिर पति के पैर धुलवाए, पति के हाथ धुलवाए, मुख प्रक्षालन करवाया। माता बहनों जरा इस कथा को गौर से सुन लो, हो सके तो कल से घर में अपनाना शुरू कर दो। पति घर से आवे, घर पे कहीं से, उमेश शास्त्री कोरोना काल में क्या करती थी मैडम? पति बाहर से आए तो मैडम क्या करती थी घर में? कोरोना काल में मैडम क्या करती थी? पति बाहर से आते थे। अच्छा इशारे में बता रही हो? इशारे में सब बता रहे। कोरोना काल में हाथ क्यों धुलवाए जा रहे, पैर धुलवाए जा रहे, मुंह धुलवाया जा रहा, और कह रहे भाई बाहर का बाहर। रोज ये नियम जिस घर में पाला जाएगा उस घर में कलेश घर में आने वाला नहीं है। महारानी कयाधु कहती हैं इनको शांति यहीं दे दो। कितना भी क्रोधी, कितना भी डिप्रेशन, कितना भी टेंशन पति को है, दुकान का, मकान का, घर बाहर के झगड़ों का, घर आने पर अगर दरवाजे पर ही कलश से पानी से जल मुंह हाथ उसको शीतल कर दोगे, फिर अंदर घर में लाओ। बोलो मत पति से, मौन होके सेवा करो, इतनी तो है। और कुछ पत्नियां इतनी बदमाश हैं कि एक तो पति पहले से ही बीपी बढ़ा हुआ रहता है, उसका डिप्रेशन तो है ही, पतियों में कुछ बचा तो है नहीं, ताकत वाकत तो खाली क्रोध बचा हुआ है इनमें। बाहर से भुंजे हुए, जले हुए, मरे हुए आते हैं, और घर पे जैसे ही मोटरसाइकिल खड़ी की इतने में पत्नी किचन से निकल के आ जाती है। मैंने कहा था, फोन किया था, हरा धनिया लाए कि नहीं लाए? आग, पति में आग लगी पड़ी है और इसको हरे धनिया की पड़ी है। क्यों जी? मैंने तुमसे कहा था बच्चों की फीस भरते हुए दुकान पे जाना, गए कि नहीं गए? पति कहता है ला मोटरसाइकिल बाद में खड़ी करूंगा, पहले तुझे पटक दूं। सुनिए ना, मैं तुमको सिखाने के लिए कथा कह रहा हूं। इसमें मजाक हंसी जो लग रहा है उसे हंसो, एंजॉय करो, पर घर में दुकान, मकान, व्यापार, यात्रा से कोई भी आए उसको सीधा कोई वार्तालाप मत करो। हाथ पैर धुलवाओ, पानी वानी पिलाओ, थोड़ा भोजन पानी होने दो, भोजन करके तृप्त हो जावे, उसके बाद फिर आप उससे बतराओ, पूछो अपनी बात। भोजन होने के बाद में क्रोध 80% खत्म हो जाता है। भोजन करने के बाद क्रोध बहुत कम आता है, ये ध्यान रखो। पानी पीने के बाद में क्रोध बहुत कम आता है, इसीलिए पानी हमेशा टेबल पर रखा जाता है सबके, अफसरों के लेकर, मंत्रियों को लेकर, मेहमान को लेकर। पहले पानी का मतलब वही है, कोई प्यासा नहीं मर रहा है? अच्छा बोलो, घर के सामने धूल उड़ रही हो तो पानी छिड़कते हैं कि नहीं अपन? क्या लाभ होता है उससे? धूल के कण जम जाते हैं पानी के प्रभाव से, और धूल के कण जमने से दो फायदे होते हैं, धूल आना बंद होता है और हवा भी ठंडी आती है। तो पानी के छिटके डाल दो, जैसे अनुसुईया माता ने पानी छिड़क दिया, पवित्र हो गए, ऐसे ही तुम भी पानी छिड़क दो। ले गुड्डू के पापा, हाथ धो ले, पैर धो ले, मुंह धो ले, नहीं ठंडे हो जाओ दरवाजे पे। ये स्त्री का धर्म है, करते रहना चाहिए। पुराने जमाने में महात्मा साधु आते, उनके भी पैर धुलवाए जाते थे बाहर दरवाजे पर, और घर में अंदर ले जाकर पैरों की पूजा करने का पहले से ही प्रावधान है। चरण जल लेने का पहले से ही प्रावधान है। तपस्वी महात्मा संतों का चरणामृत पीने का पहले से ही है। पर पहले बाहर अपनी दरवाजे पर, चौखट पर दूल्हा ब्याहने आता है तो दूल्हा के भी पैर बाहर धुलवाए जाते हैं चौखट पर। सारी चीजें आपको पता है, पर सब करते नहीं हो, सब भूल गए। कौन करेगा? रोज दुकान पे जावे, रोज आवे, कौन धुलवावेगा? एक दिन की हो तो धुलवा लो, रोज रोज कौन धुलवावेगा पति को? काय का पति, कहां का पति? गुड्डू का पप्पा। ये हाल हो रहा है महाराज। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, घर की मुर्गी दाल बराबर मत करो, पति को पति ही रहने दो, है? पत्नी को पत्नी ही मानो, सम्मान दो पत्नी को। महारानी कयाधु ने भोजन करवाया। कैसे भोजन करवाया जरा सुनो, वो भी कथा सुनो। पति भोजन पर बैठे, चौकी पर भोजन लगा दिया,
और हाथ का पंखा लेकर के पत्नी पंखा करने लगी है और भोजन परोसने लगी है। जब भी आप अपने घर में मेहमान को, पति को या ससुर को भोजन कराते हैं तो उनके निकट रहने की कोशिश करो। पंखा घुमाओ, ये पंखे आजकल जो हैं इनको चलने दो, सुविधा अच्छी करो। भोजन करते समय वार्तालाप मत करो। भोजन कर ले, तृप्त हो जाए, पानी पी ले, कुल्ला कर ले, उसके बाद विनम्रता पूर्वक पूछो। जैसे महारानी कयाधु ने पूछा, हे स्वामी अगर आपकी आज्ञा होवे तो एक वचन है, प्रार्थना पूर्वक आप कहें तो पूछो। जो क्रोध था उसके मन में सब खत्म हो चुका था सेवा से। और दूसरी बात, आज महारानी कयाधु ने अपने पति को वो भोजन कराया है जो भोजन भगवान विष्णु को कराया था, प्रसाद, भगवान का झूठा भोजन। संत का, महात्मा का, गुरु का, भगवान का झूठा भोजन करने से क्या होता है? बुद्धि पवित्र होती है, विचारों में शांति आती है, बेचैनी अशांति शांत होती है। एक कण भी मिल जाए संत का झूठा, छोड़ो मत। गुरुदेव का झूठा एक चावल भी मिल जाए, छोड़ो मत। भगवान को भोग लगाकर, यज्ञ का भोग लगाकर दिया बाती करके भोजन करो, बुद्धि को पवित्र करने वाला प्रसाद बन जाता है। सदगुरु भगवान कहते हैं, महारानी कयाधु ने पूछा, प्रभु आप तो 6 महीने की कह रहे थे, शाम को लौट आए एक दिन में, कारण क्या है? क्या हो गया है? तो उसने कहा, क्या बताऊं, मेरा वही परम दुश्मन मेरे सामने आ गया था। महारानी कयाधु ने कहा, महाराज कौन दुश्मन? तो आज प्रसाद खाया है ना, इसलिए बुद्धि अच्छी हो गई और अचानक मुंह से निकल गया वही नारायण। महारानी कयाधु धन्य धन्य हो गई अंदर से। कहा, क्या कहा आपने? किसका नाम लिया? अरे वही नारायण। कौन नारायण? अरे वही विष्णु नारायण। धीरे धीरे करके श्रवण कुमार जी, पत्नी ने 108 बार नाम जपवा दिया मुंह से। 108 बार जैसे ही पापी के मुंह से भगवान का नाम निकला, महारानी कयाधु का संकल्प पूरा हो गया। आज मेरे पति ने भगवान के नाम का एक माला की है, आज मुझे उनका सहवास कर लेना चाहिए। आज महारानी कयाधु ने राक्षस के साथ सहवास किया और उसके परिणाम स्वरूप वो गर्भवती हो गई। ये है औलाद पैदा करने का नियोजन। ये तो राक्षस की कथा है। आप तो मानव हैं। मानव को चाहिए कि कम से कम 6 महीने तक सत्संग नियत सुने। गर्भाधान करने से पहले स्त्री, पुरुष, पति, पत्नी 6 महीने लगातार किसी महापुरुष को अध्ययन करें, किसी महापुरुष को पढ़ें, किसी महापुरुष को निरंतर सुने और गुरु दीक्षा लेने करके बाद मंत्र जाप करें, अपनी साधना को बनाए रखें, अपने शरीर के समस्त तत्वों को प्रौढ़ करें, मजबूत करें, अपनी मांस, मज्जा, हड्डी, रक्त, वीर्य, रज सबको तंदुरुस्त करें, अपने विचारों को पवित्र करें और शरीर को, आत्मा को परमात्मा से मिला दें और भगवान को स्वयं आमंत्रित करें और फिर गर्भाधान करें। मैं कहता हूं तुम्हारे घर में ही राम पधार जाएंगे, कृष्ण पधार जाएंगे, तुम्हारे घर में लक्ष्मी, सावित्री ये पधार जाएंगे। वो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कलयुग में आने के लिए, पर तुम तो कलयुग में उन्हें आने ही नहीं देना चाहते जल्दी से। तुम पगला रहे हो। शादी करने के बाद में सब लोग देवी देवता पूज रहे हैं। ये पूजा करो, चूल्हे की पूजा करो, चाकी पूजा करो, ये पूजा करो। हमारे तो धर्म में यही है, हिंदू धर्म में नई बहू आती तो पूरे गांव के देवता पूजे, पूरे गांव की परिक्रमा करवाओ, फिर घर के चाकी, चूल्हे, बेलन, चकड़ा भी पूजते थे। अब तो सब छुपा सट्ट हो गया। अब क्या पूज रहा है? नैनीताल, कुल्लू मनाली, अब ये पूज रहे हैं, पहाड़ पूज रहे हैं, पहाड़, होटल पूज रहे हैं, होटल। बोलो, पिताजी ने पूरी मेहनत की कमाई करके बंगला बनवाया 3 मंजिल का कि बहू आएगी तो उसके लिए ये बेडरूम है, यहां पर अच्छे बच्चों का निर्माण होगा। और बहू बेटे बेडरूम का नहीं, वो तो सीधे टिकट फाड़ लिया उन्होंने तो प्लेन में। बोलो, कैसे कैसे नाम अंग्रेजी में आ गए तुम्हारे जीवन को। लक्ष्मी, हाँ जी, बच्चे कहाँ गए? तो लक्ष्मी बड़ी खुश हो गई, हनीमून पे गए, हनीमून पे। अरे हनीमून, यही काम रह गया बाकी तुम्हारे जीवन में है। आपको अच्छा लगता है तो जाओ हनीमून,
पर तैयार रहो कुटने के लिए, बच्चों से पिटने के लिए, अपमान सहने के लिए तैयार रहो, रेडी रहो। हनीमून पर जाने वालों के बच्चे कभी दादा दादी को प्यार देने वाले नहीं है। लिख लो लिख लो लिख लो। है मम्मी पापा तुम्हें अकेले ही मरना पड़ेगा, झुक झुक के रो रो के। कोई नहीं आएगा तुम्हारे आंसू पहुंचने। महारानी कयाधु गर्भवती हो गई। उन्होंने निश्चित परमात्मा से कहा, हे विष्णुदेव कृपा करो, मेरे गर्भ में जो बालक है वो तुम्हारा परम भक्त होना चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कैसे परम भक्त बनेगा? तो कहा सबसे पहले मेरे दुष्ट पति को दूर करो मेरे जीवन से। अर्थात गर्भ में बालक आने के बाद बच्चा जब तक पैदा नहीं हो जाए तब तक स्त्री को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। केवल महिला को अकेले ही रहना चाहिए गर्भ धारण करके, बच्चा और मां। बिस्तर के ऊपर तीसरा कोई शरीर नहीं आना चाहिए, चाहे वो सास क्यों ना हो, चाहे ननद क्यों ना हो, चाहे पति क्यों ना हो, पर अकेले विश्राम करना चाहिए गर्भवती महिला को। हाय राम रे कलयुग रे कलयुग, हाय कलयुग रे कलयुग। है इतना कलयुग, इतना भयंकर कलयुग। बड़ा बच्चा बगल में वहीं सो रहा है बेड पे, 3 महीने का पेट में, और एक 35 साल का पति नाम का बालक भी वहीं, पत्नी वहीं, एक ही बिस्तर पर लुढ़कम लुढ़कम हो रहा है महाराज। और फिर कल्पना करते हैं कि बच्चा अच्छा हो, महान हो, सुंदर हो, मजबूत हो, तपस्वी हो, ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो। ये सब संभव नहीं है। तुमसे तो पशु पक्षी अच्छे हैं। गर्भ धारण करने के बाद में पशु पक्षी कितना नियम पालते हैं। कभी विषय नहीं उनके मन में आता, कभी भोग उनके दिल में नहीं आता, उनमें दोबारा कभी वासना नहीं आती। और ये मानव जिसको भगवान ने अनेक बुद्धि दी है, तमाम बुद्धियां दी हैं, फिर भी, और हमारे जैसे लोग रोज समझा रहे हैं, रोज समझा रहे हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं है। हैं? इस कान सुनना, इस कान निकालना। हाँ बाबा आए थे, कथा सुनाए थे, बहुत बढ़िया बताते थे, खूब हंसाते थे। हो गई कथा, बाबा अपने घर, हम अपने घर। लाओ संडे आ गया, लेके आओ बकरा। हैं? ले आओ ले आओ, भुजिया खाएंगे, भुजिया, अंडे की भुजिया। 7 दिन हो गए महाराज, भुजिया नहीं मिली। तुम्हारे आने के चक्कर में भुजिया गायब हो गई। इसलिए हे महाराज, तुम जैसे ही जाओगे यहां से, हम सीधा संडे मनाएंगे। सुनो, तुम संडे मनाओ और यमराज के दूत डंडे लेके बैठेंगे ऊपर, तुम्हारी खबर पूरी लेंगे, ध्यान रखो। है? देर है पर अंधेर नहीं है। माता का कितना जरूरी है बच्चे के बारे में सोचना, वो कथा सुना रहा हूं। अब आगे की कथा सुनो। महारानी कयाधु की प्रार्थना नारायण ने सुन ली। दैत्यराज हिरण्यकश्यप चले गए पुनः भजन करने के लिए, साधना करने के लिए। पीछे से महारानी कयाधु ने मौका पाया, 6 महीने में लौटेंगे पतिदेव। महारानी कयाधु सीधी नारद जी के आश्रम चली गई, घर छोड़ दिया, संत का संग। नारद जी से जाकर गुपचुप दीक्षा ले ली, मंत्र ले लिया, गुरु बना लिया नारद जी को। किसी को पता नहीं चलने दिया, कानों कान। पति जब राक्षस हो, साधु नहीं मानता हो, महात्मा नहीं मानता हो, दारू नहीं छोड़ता हो, अंडा नहीं छोड़ता हो, सट्टा जुआ नहीं छोड़ता हो, कथा को नहीं मानता हो, ऐसे पति की पत्नी को चाहिए कि वो चुपचाप गुरु मंत्र लेकर, गुरु बनाकर भजन करे, जिससे कि उसकी औलाद, उसका परिवार और उसका राक्षस पति भी कल्याण के मार्ग पर चला जाए, उसका कल्याण हो जाए। भजन का अपना अपना है, भजन किसी के बाप का नहीं है, भजन स्वयं का होता है। ये पति 4 दिन की चांदनी है, फिर अकेले जाना है, और कर्म का हिसाब भी अकेले ही सुनना है भगवान के दरबार में जाकर। वहां पति बगल में नहीं होगा, वहां सबको अकेले अकेले ही सुनना पड़ता है, अपना अपना हिसाब। या तो पति धरती पर रह जाएगा, या तो तुम रह जाओगे, एक जाएगा वहां। और भगवान पूछेंगे फिर, पति के बहकावे में आकर तूने भजन नहीं किया, पगली? क्यों रे पागल,
तू पत्नी के चक्कर में पड़ के मुझे भूल गया। पेट में जब तू गर्भ में लैट्रीन में बाथरूम के डिब्बे में उल्टा लटका था, तब तो तू रो रो कर कहता था, हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे परम प्रभु मेरी रक्षा करो। 9 महीने गर्भ में जब तू माँ के गर्भ में औंधा उल्टा लटका था पेट में लैट्रीन के डिब्बे में, तब रो रो कर कहता था, मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, इस नरक से मैं तुम्हारा भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। और मैंने तुझे जैसे ही बाहर किया, तू तो मुझे भूल गया। आप सब लोगों से मेरा सवाल है ये, हम और तुम सभी ऐसा कह के भगवान से आए और क्या कर रहे हैं? क्या जवाब देंगे जब कोर्ट कचहरी में जब ताने जाएंगे और वहां पर ये मोहन वकील नहीं होंगे हमारे? यहां तो मोहन वकील को ला करके कुछ कर भी लेंगे, पर वहां ये चलेगी नहीं दादागिरी किताबों की। हाय 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 हाय, वहां तो हाकिम भी वही, अदालत का वकील भी वही, और फांसी चढ़ाने वाला जल्लाद भी वही, और जज फैसला सुनाने वाला भी वही, एक ही है। इसीलिए भगवान को जो वचन दिया है उसे याद रखो, भूलो मत, कि राम नाम गायान, हरि नाम गायान, प्रभु नाम गायान, हरि नाम गायान। और तूने आकर के जग में आकर के, यहाँ आकर के, और यमराज से कहोगे क्या जा करके, यमराज से कहोगे क्या जा करेगे, हे भगवान से कहोगे क्या जा करेगे, यमराज से कहोगे क्या जा करेगे। राम नाम गायन, हरि नाम गायन, राम नाम गायन, हरि नाम गायन। हाँ, इसके लिए उंगली कर रहा, साउंड का सही है। अब उंगली इसलिए कर रहा हूं कि तुझे भी जान, जा करके भगवान से कहोगे क्या जा करेगे,